ये तस्वीर फुल स्क्रीन दिखाइए कि किस तरह से मंदिर के अंदर सैलाब देखा जा सकता है। अब एक और तस्वीर दिखाइए, गणेश मंडपम की तस्वीर दिखाइए, जहां सिर्फ पानी ही पानी है। यह गणेश मंडपम की तस्वीर है, जहां पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, वहां जलजला आ गया है। अगली तस्वीर दिखाइए, नंदी हॉल की तस्वीर, जहां पर नंदी भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये नंदी को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन यहां भी पानी पहुंच गया है। जहां नंदी विराजे हुए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब शयन आरती के दौरान मंदिर में पानी किस तरह से झरने की तरह बह रहा है, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये कोई वाटरफॉल है, लेकिन ये कोई वाटरफॉल नहीं है। ये शयन आरती के दरमियान मंदिर के अंदर पानी आ गया और झरने की तरह आया। ऐसा लग रहा है कोई वाटरफॉल हो जहां पर पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये शयन आरती के दौरान की तस्वीरें हैं। अब आपको दिखाते हैं भव्य महाकाल कॉरिडोर। भव्य महाकाल कॉरिडोर आपको दिखाते हैं। ये महाकालेश्वर आप देख रहे हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें, अक्टूबर 2022 की तस्वीर आप देख रहे हैं, भव्य महाकाल कॉरिडोर की तस्वीर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जिसे महाकाल लोक भी कहा जाता है। लेकिन बारिश की वजह से इसकी हालत क्या हो गई है, आज की तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश की वजह से इस कॉरिडोर में पानी भर गया है, कई फीट तक यह कॉरिडोर पानी में डूबा हुआ है। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश की वजह से महाकाल कॉरिडोर पानी में समा गया है। महाकाल कॉरिडोर कितना भव्य है, उसकी बानगी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन इसकी तस्वीर आप देखिए, मंदिर के अंदर वाटरफॉल बन गया है। नंदी महाराज के चारों ओर पानी ही पानी है। भक्त घुटने भर पानी में डूबकर मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये बारिश के बाद इस तरह की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि इसका जो कॉरिडोर बना है, हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जब ये कॉरिडोर बना, उज्जैन जाने वालों की लाइन लग गई थी। ये तस्वीरें उस कॉरिडोर की है। अब ये कॉरिडोर जो बना है, इसका बजट जो है वो 800 करोड़ रुपए का था। तो अब सवाल यह है कि 800 करोड़ में जो कॉरिडोर बनाया गया, उसकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई। इसे बनाने में विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। 1 घंटे में 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, इस तरह के सिस्टम इसमें इजाद किए गए थे। महाकाल पथ, वाटिका, प्लाजा, सब कुछ बनाया गया। और यह देश का अब तक का सबसे लंबा कॉरिडोर है। लेकिन ये तस्वीरें इस पूरे बजट पर, इस पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े करने लग गई हैं। पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो कॉरिडोर बना है कितना भव्य बना है। लेकिन सवाल यह कि आखिर जब इतना बड़ा और भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था ठीक से क्यों नहीं की गई। तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाइए इस कॉरिडोर की। ये पहले की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर नहीं है। ये कॉरिडोर की भव्यता देखिए, फाइल विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं और आज की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। ये तस्वीर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल रहा है। अब वो बारिश वाली तस्वीर लेकर आई है। ये व्यवस्थाओं के दावे करने वाले प्रशासन की तैयारी कितनी है, ये तस्वीर उसकी हकीकत बता रही है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के आंगन में पानी भरा हुआ है और बहता हुआ नंदी हॉल तक पहुंच गया है। लोगों को हैरानी हो रही है कि आखिर लापरवाही कहां हुई। आखिर क्यों नंदी और गणेश मंडपम में इतना पानी भरा कि तालाब जैसी स्थिति बन गई। इंडिया डेली के कुछ बुनियादी सवाल हैं इस पूरी तस्वीर के सामने आने के बाद। आपको वो सवाल हम दिखाते हैं। 800 करोड़ का बजट है जो भी हमने आपको दिखाया, तो इसे ड्रेनेज सिस्टम बेहतर क्यों नहीं बनाया गया, कहां चूक हो गई।
विदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ तो पानी निकलने की जगह क्यों नहीं थी? पानी निकलने की तकनीक क्यों नहीं लगाई गई? हर घंटे 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु पानी में दर्शन करने कैसे जाएंगे? महाकाल पथ, वाटिका पथ बना हुआ है, लेकिन सब डूबा हुआ है। देश का सबसे बड़ा, सबसे लंबा कॉरिडोर, लेकिन इंतजाम में सबसे पीछे। ये इंडिया डेली लाइव के सवाल है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि महाकाल में पूरे देश की आस्था है, दुनिया भर से श्रद्धालु यहां आते हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि जब इतना खर्च कर कॉरिडोर बनाया गया तो ड्रेनेज का सिस्टम इतना खराब नहीं होना चाहिए कि इसमें पानी भर जाए। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन ये हालत बारिश से सिर्फ और सिर्फ महाकाल की नहीं है। देश के कई इलाकों में स्थिति कुछ ऐसी ही है। आसमानी आफत की तबाही सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर है यूपी के बिजनौर की। यहां एक बस नदी के बीचों बीच फंस गई। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक बस नदी के बीचों बीच है और यात्रियों के बीच में चीख पुकार मची हुई है। फुल स्क्रीन दिखाइए और एम्बियंस भी सुनवाइए। पानी का रौद्र रूप किस तरह से डरा रहा है। इसके बाद जेसीबी बुलाई गई। पूरी की पूरी बस नदी में फंसी हुई है। 40 लोग इसमें फंसे हुए हैं। बस हरिद्वार जा रही थी जिसमें 40 यात्री मौजूद थे और नदी में फंसने के बाद यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब लोग बस में फंसे तो बस के ऊपर चढ़ गए। 40 फीट दूर केबल फेंका गया। जेसीबी की मदद से केबल फेंका गया और उसे बस में फंसाया गया। अब अगली तस्वीर देखिए। बस नीचे है और जेसीबी पुल के ऊपर है। पहले बस को खींचकर किनारे लाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जेसीबी के मदद से कैसे बस को निकाला जा रहा है, कैसे बस को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब देखिए, जब केबल बस में फंस गया, केबल को बांध दिया गया, तो किस तरह उसे किनारे लेकर आया जा रहा है। नदी का बहाव इतना तेज है कि जरा सी लापरवाही, एक छोटी सी चूक 40 लोगों की मौत का सबब बन सकती थी। अब ये तस्वीर देखिए, जब बस किनारे पर आ गई तो फिर लोगों को कैसे वहां से बाहर निकाला गया। बस के गेट पर जेसीबी लगाई गई और जब ये बुलडोजर वहां पर लगाया गया तो उसके आर्म पर बैठकर सभी यात्रियों को वहां से निकाला जा रहा है। यात्री फंसे तो उनका रेस्क्यू कैसे किया गया है। जेसीबी मशीन के सहारे सभी यात्री को सुरक्षित निकाल लिया गया। नदी की उफनती धारा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। अब ये तस्वीर देखिए, बस से यात्री उतर रहे हैं, उतरकर बुलडोजर में चढ़ रहे हैं, फिर उन्हें वापस किनारे पर लाया जा रहा है। बिजनौर में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है। नदी के किनारे के गांव डूब गए हैं। खेत खलियान में पानी भर गया है। रास्ते में पानी भरा हुआ और जब बस निकली तो नदी में फंस गई। गनीमत रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अब आपको जोधपुर लिए चलते हैं। देखिए किस तरह से गाड़ियां पानी में बह रही हैं। साथ में टी शर्ट पहने एक आदमी भी है। तस्वीरें दिखाइए। आपको जोधपुर की तस्वीर दिखाते हैं जहां रेत ही रेत है, लेकिन आप देखिए एक आदमी बाइक्स के साथ बाहर चला जा रहा है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप देखिए हमने इसको सर्कल में दिखाया है। सर्कल लाल घेरे में आप देखेंगे, या देखिए ये इस लाल घेरे में अगर आप देखेंगे तो एक आदमी आपको बहता हुआ दिखाई देगा। हालांकि खबर यह आई कि उसको बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। पानी का बहाव कितना तेज है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। जोधपुर से आती हुई डरावनी तस्वीर। लोगों की जिंदगी किस तरह से मझधार में फंसी हुई है और लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जोधपुर में बारिश की वजह से शहर की कॉलोनी में पानी इतना तेज बह रहा था कि जो कुछ सामने आ रहा था पानी उसको अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। यहां भी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने की वजह से कई जगह तो 3 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग की माने तो अभी मुसीबत टलने वाला नहीं है।
अब गुजरात के नवसारी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जोधपुर की तस्वीर है, सड़क के बीचों बीच। के नवसारी की तस्वीर देखिए, जल भराव से हालात क्या हैं। आलम यह है कि सिलेंडर्स जो हैं ये लोहे के सिलेंडर्स हैं। ऐसा लग रहा है ताश के पत्ते हों, ताश के पत्तों की तरह भरे हुए चले जा रहे हैं। सोचिए एक भरा हुआ सिलेंडर कितना भारी होता है, जिसे एक इंसान ठीक से उठा तक नहीं पाता है। वही सिलेंडर दीवार तोड़कर नीचे गिरने लगे हैं सैलाब की वजह से। अब आपको गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीर दिखाते हैं। यह है जूनागढ़ की तस्वीर। इस तस्वीर को देखकर आप डर जाएंगे। गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं, पानी में कार कैसे बह रहे हैं ये देखिए आप। आपको लग रहा होगा जैसे ये खिलौने हैं। सैलाब इतनी तेजी से आया मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। इस तस्वीर को देखिए आप। यह गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीर है, जहां पर किसी ने कल्पना नहीं की कि इस तरह की तस्वीर भी सामने आ सकती है। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल। महाराष्ट्र के यवतमाल की तस्वीर आप देखिए। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई घरों में पानी भर गया है। एक घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए लोग घरों के अंदर किस तरह से जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, किचन ठप पड़ा हुआ है, लोगों के सामने खाने पीने तक की समस्या हो रही है। लेकिन इस बीच एयरफोर्स का यह हेलीकॉप्टर देवदूत बनकर आया। NDRF के जवान भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। किस तरह से एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और 5 जगहों पर SDRF की टीम तैनात की गई। यवतमाल की 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में भारी बारिश के बाद लोग फंस गए हैं, और दूसरी तस्वीर में जो इलाके मेन रोड से कट गए हैं, मेन शहर से कट गए हैं, वहां लोग फंसे हुए हैं, उन्हें एयरफोर्स के जवान रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हैं और रेस्क्यू रिलीफ से जुड़ी हुई चीजें भी उन तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो दूसरे सामान हो। दिल्ली बाढ़ के हालातों से उबर नहीं पाई है। इस बीच दिल्ली NCR पर फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया है। हथिनीकुंड बराज से एक बार फिर 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली NCR में फिर बाढ़ का खतरा। हथनी कुंड से फिर छोड़ा गया पानी। अगले 36 घंटे दिल्ली पर भारी। एक बार फिर देश की राजधानी पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर दिल्ली पानी पानी होने वाली है। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान पर ही है, तो लगातार भारी बारिश के बाद हरियाणा के हथनी कुंड बैराज में पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद फ्लड गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद यमुना नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। हथनी कुंड से 2,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी अगले 36 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच सकता है। हथनी कुंड से पिछली बार की अपेक्षा 2 गुना पानी छोड़ा गया है, यानी खतरा 2 गुना है। बताया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बाढ़ के हालात पिछली बार से ज्यादा बुरे हो सकते हैं। दिल्ली के इलाकों से पानी अभी ठीक से उतरा भी नहीं है। यमुना नदी का जलस्तर भी डरा रहा है। दिल्ली में ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। शनिवार को यमुना का जलस्तर 205.48 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को यमुना से दूर रहने की चेतावनी दी है। वहीं यूपी के गाजियाबाद में हिंडन नदी भी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो अब 36 घंटों बाद फिर मुसीबतों का सैलाब दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली और उससे सटे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
बाढ़ बारिश का मौसम है, आप भी अपना ख्याल रखिए। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। कल फिर हमारी मुलाकात होगी 8:54 पर दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और उन खबरों के पीछे की खबर के साथ। खबर का हर पहलू हम आपके सामने रखेंगे रोज रात 8:54 पर। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव तमाम बड़ी खबरों के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।